अब आज हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे वास्तु प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे एक एक होता है वास्तु के हिसाब से घर को बनाया गया है, ऑफिस को बनाया गया, एक इनका दूसरा जो और चीज आ रही है निकल के, वो है वास्तु प्रोडक्ट्स। हुँ। वो क्या है? अ, वास्तु को हम अपने घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है अपने घर आस-पास या घर में कोई ऐसा नक्शा बन गया कि जिसको अकॉर्डिंगली हमारा घर नहीं बना है, जी। तो हम उसको तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, कॉफी। ठीक है? तो उसको तोड़-फोड़ किए बगैर हम क्या ऐसी चीज़ों को इंस्टॉल करें जिससे हमारे घर की वास्तु भी ठीक हो जाए और कोई तोड़-फोड़ भी ना करने पड़े, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड वास्तु। पता चला बाथरूम गलत जगह बन गया तो निगेटिविटी फैला रहा है, नेगेटिविटी। किचन गलत जगह बन गया तो निगेटिविटी फैला रहा, तो वो कैसे सही होता? तो वो कैसे सही होता है? देखो, एक तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम अपने जो चीज़ें होती हैं किसी वास्तु सलाहकार से बोल के अपने घर का एक करवाइए आप, पूरा जाके उसको दिखलवाइए, चेक करवाइए वास्तु, और फिर जो प्रोडक्ट वो बता रहे हैं उनको इंस्टॉल कीजिए अपने घर में या ऑफिस में जहाँ भी आपको वास्तु का कुछ गड़बड़ लग रहा है वहाँ पे। कैसे प्रोडक्ट? दूसरा दूसरा एक सबसे आसान तरीका होता है जो सबसे कॉमन बढ़िया तरीका है, ये सॉल्ट लैम्प। अच्छा, ये लैंप। सॉल्ट लैम्प, ओके, इसको ये रॉक सॉल्ट लैंप होता है। ये रॉक सॉल्ट लैंप है, ओके, हाँ जी। ठीक है? इसके नीचे लाइट जलती है, ठीक है? अगर इसके नीचे ये तो लैंप है, लाइट नहीं चल रही है तो भी इट्स ओके। अगर आप इसको एज़ इट इज़ भी अपने घर में लिविंग एरिया में जी। इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये पूरे घर की नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करता है और पॉज़िटिविटी को छोड़ता है, पूरे घर की निगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर। अच्छा, ठीक है? क्या नाम है? मैं भी स्लैब। रॉक सॉल्ट लैंप। रॉक सॉल्ट लैंप। अच्छा, ये नमक वाला है, वो जो पत्थर वाला नमक, मतलब रॉक मतलब पहाड़ होता है ना? हाँ, हाँ, पहाड़ वाला नमक वाला लैंप। लैंप हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? लैंप लैंप। लालटेन नहीं होगा ये। हाँ, वैसे तो बोलते लालटेन है, लेकिन ये लालटेन की शेप में नहीं है, तो हम इसको लालटेन नहीं बोल सकते हैं। इसको लैंप भी बोलिए आप। मतलब मैं अंग्रेजी में है ना, हिंदी में जानना चाहता। तो रॉक भी तो इंग्लिश में है। तो मैं तो उसका तो मिल गया ना, पहाड़ वाला नमक वाला। लैंप बोल दीजिए आप इसको भी। ठीक है, चलिए। तो आप अब इस पे आते हैं, इसको आप अपने घर एक स्टोर। जैसे मान लीजिए अगर इसको थोड़ा सा कोई ऐसे काट के ऐसे खाए तो नमक का स्वाद आएगा? नहीं, नहीं, इसको वो खाने वाला नहीं है। फिर ये नमक ये रॉ है। रॉ है। रॉ है। इसको साफ नहीं किया गया, कोई इसको प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया। ये एज़ इट इज़ इसको एक शेप में डाल दिया गया लैंप को, उसको आपको अपने घर में रखना है। इसको आप सब्जी दाल में डाल के खा नहीं सकते हो। ये नमक के पहाड़ों में से मिलता है। हाँ, इसको एज़ इट इज़ रखना होता है, ठीक है? इसमें एक लाइट आती है ऑरेंज कलर का, आप इसको लाइट जलाइए तो और अलग से लगवानी पड़ती है वो लाइट? वो कई लोग लगवा लेते हैं, कई लोग इसको एज़ इट इज़ रख लेते हैं। अब ये जो सामने मेरे लैंप आपको रखा है, इसमें लाइट जलती है। ओके। तो वो अलग-अलग तरीके के आते हैं, छोटे साइज़, बड़े साइज़, एरिया के अकॉर्डिंगली हम इंस्टॉल करवाते हैं उन जगह पे कि आपका घर कितना बड़ा है तो उसको आपको कितने किलो का इंस्टॉल करना है, या छोटा एक कमरा है तो आप छोटे लैंप प्लगिंग करके बस उसको ऑन करके रखिए। मतलब घर में कैसी भी हो वास्तु की समस्या, सिर्फ लाएँ इस लैंप को। और आगे की पंच लाइन नहीं बन रही है मैं, मतलब सुधर और जाएगा। सुदर एलिमेंट इसका है, ठीक है? आप अपने घर का जो आप कह रहे हो कि प्यूरिफिकेशन आजकल बहुत चल रही है, एयर फॉर प्यूरिफिकेशन, और जो मशीनें आती है बड़ी-बड़ी, वायु शुद्ध करने वाली। एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है। मतलब अगर ये घर में रखा है हाँ, और मुझे चिंता ज़्यादा हो रही है तो मैं ठीक हो जाऊँ? हाँ, ठीक होती हैं चीज़ें। कोई पुरानी बीमारी हो तो उसको धीरे-धीरे ठीक करता है। नींद नहीं आ रही है तो आप अपने कमरे में इसको जला के सोइए तो आपको ठीक से नींद आनी शुरू हो जाती। ठीक है? अब इसके ऊपर आप अपने ऊपर मत लेने। अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ मैं, नींद से मुझे याद आ रहा है कि मतलब लोगों को नींद नहीं आती, मेरी नींद नहीं जाती। हाँ, ठीक है? तो वो डिफ़िकल्टीज़ यूज़ करते हैं चीज़ें। अच्छा। डिप्रेशन जिनको थोड़ा-सा वो रहता है तो वो आस-पास इसके रहते हैं लोग, तो उनको ये डिप्रेशन की बीमारी से गुज़रने से। वास्तु प्रोडक्ट्स होते हैं और जैसे ये पिरामिड्स, कि अब आया सही चीज़। पिरामिड्स इंस्टॉल। अच्छा, ये पिरामिड्स तो 7 चक्रा का है। इसको आप इंस्टॉल करते हैं अपने घरों में, ठीक है? तो नेगेटिविटी रिमूव होती है, पॉज़िटिविटी आती है। कोई स्पेशली चीज़ों को लेके हम इनको और भी बहुत तरीके के, जैसे इवल आई के पिरामिड अपने पास आते हैं, कलर के पिरामिड आते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वो पिरामिड्स इंस्टॉल करवाए जाते हैं। मेटल के पिरामिड इंस्टॉल करवाए जाते हैं। वॉश। टेप्स, हाँ, टेप्स को लगाया जाता है।
और ये सब बहुत खूबसूरत भी है, तो बहुत फायदे करते हैं। हाँ, ये एक्चुअली चीज़ ऐसा है कि आपको फ़ायदा तो करेगी करेगी। आपको पॉजिटिविटी दे और पॉज़िटिविटी भी देगी देगी और दिखने में भी सुंदर है। बहुत खूबसूरत। अगर आप किसी जगह पे इसको रखते हैं तो अट्रैक्ट करती है ये चीज़ कि ये क्या है भई? बड़ा सुंदर है। मतलब सपोज कि मैंने यहाँ रख दिया, हाँ, तो मैं अट्रैक्ट करता है। मेरे सामने समझ लीजिए कोई नया बंदा आया है, उसको अट्रैक्ट करेगा मेरी तरफ। बिल्कुल, अट्रैक्ट इन सेंस ये मतलब आपकी ये चीज़ बनी है, ये क्या है यार? ये क्या बना है? इसको लोग पूछेंगे, ये किस लिए है? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग तो मैं मतलब कोच के मारे ठीक है, पागल है। कई लोग अलग-अलग डेकोरेशन के लिए कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तो ये डेकोरेशन के लिए भी गुड आइटम। उल्टा सीधा कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। अरे लगाने डेकोरेशन के लिए तो एस्ट्रोलॉजर रजनी अवस्थी कुछ का लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप आइए मेरे पास, मैं आपको ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी लगा लो। ये ऐसे ये तो मलिन का जैसे है, क्योंकि घर में कोई ब्लैक एनर्जी आ रही है, जी। ठीक है? नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो आप ऐसे ये तो छोटा पिरामिड है, इसके बड़े पिरामिड्स भी आते हैं, इससे ये इस साइज़ के भी आते हैं, ओके। तो वो आप अपने बेड साइड पर इंस्टॉल करके सोइए, ओके। तो आपके नज़र की दिक्कत दूर होती है, ओके, और कौन-कौन से वास्तु और होता है? ठीक है? और बहुत से इवल आई के पिरामिड जाते हैं, हैंगिंग कर लेते हैं, उनका चीज़ और मेटल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेटल के आप म शेप्स अलग-अलग स्वास्तिक के शेप होते हैं, त्रिशक्ति आती है। त्रिशक्ति को आप अपने घर के बिल्कुल बाहर की तरफ लगाइए, मेन गेट पे। त्रिशक्ति क्या होता है? जिसमें एक त्रिशूल बना होता है, स्वास्तिक बना होता है, फिर ओम बना होता है। एक ही त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम, ठीक है? त्रिशक्ति। हाँ, त्रिशक्ति। ये एक ही उसके मेटल के ऊपर बना होगा। एक ही मतलब ऐसे एक ही जगह पे बना होगा, ये अलग-अलग पीसेज़ नहीं है। ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ पीस होगा, ठीक है? तो एक ही से बना होगा। एक ही पे बना होगा, ठीक है? तो इसको आप अपने घर के बाहर लगाइए, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। ओके, वो तो आप मेटल का ही है ना, वो पीतल का लगवाइए, पीतल। पीतल का। वो आपके वो यहाँ पे मैं नहीं लेके आई हूँ, वो नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर आप त्रिशक्ति करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, त्रि आराम से ही मिल जाएगा। किसका नेतृत्व करता है मैम त्रिशक्ति में? जैसे त्रिशूल शिव जी का, हाँ, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। विष्णु ब्रह्मा जी का क्या नेतृत्व करता है इसमें? विष्णु जी का अपने पास आ गया त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल आ गया, फिर गणेश स्वास्तिक आ गए विष्णु जी का, और फिर ओम का आ गया आपका ब्रह्मा जी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को, तीनों शक्तियों को सम्मिलित करके, सब शक्तियों को सम्मिलित करके अगर आप नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो इसको अपने घर के बाहर लगाइए, ठीक है? और आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के स्वास्तिक आते हैं, वो काम कर पिरामिड्स के शेप में, हाँ, बिल्कुल काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, स्वास्तिक आते हैं, सिर्फ रेड कलर का वो स्वास्तिक है, लेकिन उसमें जो बने होते हैं ना, स्वास्तिक बना कैसे होता है, उसका बैक जो ग्राउंड होता है वो वाइट होता है, ऊपर जो स्वास्तिक बना होगा वो रेड बना होगा, और वो रेड भी ऐसा बना होगा कि वो उसमें छोटे-छोटे पिरामिड्स होंगे, बहुत मल्टीपल पिरामिड्स। ओके, दैट्स बेस्ट। हाँ, तो उसको आप अपने घर में इंस्टॉल कीजिए। वो बहुत अच्छी होती है, बरकत रहती है उसके साथ घर पे। और वास्तु को क्लीयरेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कलर थेरेपी के ऊपर जाते हैं। कलर थेरेपी पे मैं आने ही वाला हाँ, था। वास्तु का प्रोडक्ट्स में कुछ और हो तो बता दीजिए थोड़ा। और बहुत कुछ होता है वास्तु प्रोडक्ट में। टेप्स हम यूज़ करवाते हैं। जैसे किचन कोई गलत डायरेक्शन में बनी है तो हम येलो टेप का यूज़ करवा लेते हैं। बाथरूम में है तो हम रेड नहीं, ब्लू कलर की टेप का यूज़ करवाते हैं। ओके, तो ये टेप ये सारी चीज़ें होती है। 4 इंच चौड़ी टेप होनी चाहिए। तो मैं एक बार मैं फिर से ऑडियंस से कहना चाहूँगा, सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी ना, आप सारी चीज़ें बता पाएँगी। हाँ, तो अपने अगर आप को प्रॉब्लम्स को सही करना है तो भैया लखनऊ में डॉक्टर रजनी अवस्थी के पास ज़रूर आइए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं प्रमोशनल बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ना समझ लेना कि मतलब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। सही है ना? तो लोग समझ जाएँगे, लोग ऐसा कहेंगे कि मतलब प्रमोशन फिर प्रमोशन की बात ही नहीं, अगर आप रिजल्ट देख के चेक कर रहा हूँ इसलिए मैंने मैम के रिजल्ट्स देखे हैं। हाँ, और मैं इस काम में 17 साल से हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो पिछली बार आपने बताया था ना वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, सो मैंने देखा है, इस वजह से मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि मीट डॉक्टर रजनी अवस्थी वंस। जो नहीं विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे वो भी। थैंक यू सो मच। नाउ वी शुड मूव और कलर्स पे ऊपर मैं बात करने वाली हाँ जी, कलर थेरेपी भी है और मुझे एक सवाल और पूछना हूँ। यस, यस। एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंसेस। हाँ, एसेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंसेस हम फैंसुई के साथ जोड़ सकते हैं। ओके,
ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स को किसी को लव रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, हम लोग एक स्पेशल ऑयल्स बनाते हैं। ये आप लोग खुद से बनाते हैं? हाँ, हम लोग खुद से बनाते हैं, ये ऑयल्स बनाते हैं। जैसे भी ये बना है एजुकेशन ऑयल, ओके, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सक्सेसफुल जाता है। विद्यार्थियों के लिए। हाँ, विद्यार्थी और कोई यूज इसको करो ना तो माइंड आपका शार्प होता है। इसको आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट। स्पेशल आया वो किसमें कितनी बार लगाना होता है? कभी भी जैसे आप पढ़ाई करने लगे हैं, सुबह कॉलेज जाने लगे हैं, आप लगा के जाइए। सिंपल आप यहाँ पे ऐसे करके लगाइए तो आपको, और बच्चों को इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा ऐसा भी है, हुँ। एलोकेशन आप खुद देखकर ट्राई करके देखिए। ये होता है मनी, वो वाला पैसे के लिए। हाँ, ये तो है मनी। अब इसमें हमने क्या किया है, ऑयल के साथ क्रिस्टल्स भी इसमें डाले हैं ओके, कि हमें ऑयल फ्रेग्रेंस की एनर्जी तो मिले ही, फ्रेग्रेंस भी रहे, अट्रैक्शन भी रहे और क्रिस्टल्स की एनर्जी भी साथ में। इसको कहाँ लगाना होता है मैम? इसको आप शुक्र पर्वत के ऊपर लगाएं, किस हाथ में, बाएं या दाएं? लेफ्ट। ओके, उस पे लगा लेना, हाँ, अभी पैसा आ जाएगा। जब आपके बिल्कुल मिलेगा इन सब चीजों को, ये लगातार करने पड़ता, रोज लगा चाहिए पैसा, रोज लगाना पड़ता है। जब आप घर से बाहर निकलो तो इसको रोज निकालो। यक्का को चोरी करना पड़ेगा। अरे चोरी क्यों, मैंने आपको ऐसे ही देती है जी भी, ठीक है। अब ये होता है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको क्रिस्टल भी बताया कि ब्लैक टर्मरिक एक ऐसा वो क्रिस्टल है जो प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो ये किसी को कोई ऐसा जादू टोने का है, नज़र का है, ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, तो ये वाला ऑयल हम बनाते हैं, तो वो ये ले सकते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। इसमें टुरमलिन भी मिक्स किया वो हुआ। तो मैम उन लोगों को रिकमेंड करना चाहिए ना, जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं तुम चांद है यार निकला ना करो नजर लग जाए। उनको देना चाहिए, तुम्हारे चांद को नजर नहीं लगेगी, लो लगा देना, हाँ, बिल्कुल, नज़र नहीं लगे उसके लिए ये बेस्ट ऑयल रहेगा। है ना? आप भी बचे रहोगे और आपका चाँद भी बचा रहेगा। सही बात है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ज्यादा देना चाहिए। हाँ, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से याद आया, ये एक और होता है लव रिलेशनशिप के लिए। ये क्या है मैम? आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं भैया, अरे रिलेशनशिप इशू बहुत हो रहे हैं। मैम, ये तो ब्रेकअप जैसे बीपीओ कंपनी में आज हायर कल फायर होता है, वैसे आजकल आज प्यार कल ब्रेकअप। ये सब चल रहा होता है। ठीक है भाई, आपने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक रखना है, एक दूसरे के लिए लॉयल रहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, टाइम पास मत करें। दूसरा, ये हमारे पास ऑयल्स बनते हैं लव रिलेशनशिप के लिए। लव रिलेशनशिप, आप गिफ्टिंग कीजिए, इसका नाम ही लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप, हाँ, ओके। लव प्रोटेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी। प्यार की रक्षा कैसे करता है मैम ये? वही तो करता है, लगाइए इसको, यूज करके आपको खुद ही समझ आएगा कैसे। मैं वो कितना अट्रैक्शन, वो मैं आपको बताऊं ये क्या करता है, जी, कैसे काम करता है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है। अच्छा ऐसा है ऐसा है। मैम, उसको ना मुझसे दूर रखिए। क्यों, तो आपके मैं परिवार को अट्रैक्ट कर रहे हो? अरे अब मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी से अट्रैक्शन हो, मैं परेशान हो गया ना एक करके। हाँ, नहीं परेशान नहीं होता है। अच्छा ये देखिए, ये ये सॉल्ट ही होता है ये भी। इसको अगर आप अपने बाथ टब में डाल के इसको नहाते हैं रोज, तो ये चीजें भी काम करती हैं बॉडी में। तो दिखाइए अच्छा। बॉडी में तो फ्रेगनेंस रहता ही रहता है। ये क्या है मैं इंडियन बाथ साल्ट, हाँ, इसको मतलब पानी में कितना डालना होता है मैम? थोड़ा सा बस आधा चम्मच। अच्छा इसमें काफी चीजें लिखी हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप हीलिंग, लव पीस, रिलीफ, ये ऐसे वीडियो कुछ। इमोशनल पेन हील्स एंगर। ओके, इट्स वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी चीज है मैम। हाँ, चलिए ये मिलेगा कहाँ में वैसे? मेरे पास ही मिलेगा। सिर्फ आपके पास ही मिलेगा? ये चीजें हम खुद बनाते हैं। अच्छा ये आप खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं, एनर्जीज इसमें डली होती हैं, ये चार्ज होते हैं, तब ये आपके ऊपर दिए जाते हैं। ओह, ऐसा नहीं है कि आप इसको मार्केट से खरीदो और यूज करो। इनको चार्ज करना पड़ता है आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, तब आप इसको यूज कीजिए। ये क्या है मैम? ऑरा स्ट्रेंथर बाथ साल्ट। जिनका ऑरा बहुत वीक है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, जी, उनको ये यूज करना चाहिए। ये स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मिंग अरोमा, मेडिटेशन एंड मिस्टिज्म, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया चीज है मैम ये तो। हम्म। ये मैम ब्लू कलर का क्यों होता है मैम? इसका हमने जो एसेंशियल ऑयल डाला है उसको ब्लू कलर में डाला है। अच्छा, इसमें जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं वो उसका कलर निकल के ये आता है।
ओके। एसेंशियल ऑयल खास फूलों से बनते हैं, ये खास फूल कहाँ मिलते हैं? मिल जाते हैं मार्केट में और दुकानों से मिल जाते हैं जो देसी सामानों का काम करते हैं, अच्छा, जो देसी जड़ी बूटियों का। देखो उनसे कैसे कहना पड़ता है, खास फूल दे तो? नहीं, उनका नाम हम लोगों को पता होते हैं। नाम होते हैं, मतलब आप लोग बताएँगे नहीं कि आएँगे नहीं, वो एक अलग हर कोई बना रेसिपी हो जाती है। हर कोई बना ले। हाँ, बिल्कुल वो रेसिपी अलग हो जाती है। आपको लेना है, सीखना है, करना है, आप आइए मैं सिखाती हूँ आपको। ठीक है? लेकिन आज की डेट में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी लाइफ़ को थोड़ा ईज़ी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों की हेल्प से। ओके, दैट्स बेस्ट। बहुत अच्छी बात है। मेरे जी, तो बहुत सारे पेड़ रखे हैं मैम आपने। हाँ। इसके बारे में वैसे आपने बताया है, मैं एक बार फिर से कैमरे पे दिखा देना चाहूँगा और मैं बस खोल के ब्रीफ कर लीजिए एक बार इस। ये देखिए, ऐसे देखिए ठीक ठीक है? ये रुद्राक्ष में ये रोगंती ये ये कौड़ी का पेड़ है, अच्छा, ठीक है? ये रुद्राक्ष का है। ये रुद्राक्ष असली वाला है? हाँ, देखिए वो ये जो छोटे रुद्राक्ष आते हैं ना, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं। जो बड़ा रुद्राक्ष होगा वो नेपाली रुद्राक्ष होगा। जब भी मालाओं के लिए रुद्राक्ष बनते हैं तो ऐसे रुद्राक्ष बनेंगे। मैम है तो ये भी असली। हाँ, छोटे दाने भी तो होते हैं रुद्राक्ष के। लेकिन मैम है असली वाक़ई में कसम। ये देखिए ईवल आई, नज़र जिनको लगती है वो ये चीज़ रख सकते हैं अपने टेबल के ऊपर, अपने डेस्क के ऊपर। देख लो भैया, जिनको चाहिए बता देना। हाँ, चाहिए ये पायराइट ट्री, ये पायराइट होता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। ओके। आज तो मैम लग रहा है मैं करोड़पति बनूँगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे ही पास तो हैं आज, राइट। है ना? लेकिन इसको भी आपके नाम से जब तक एनर्जाइज़ नहीं किया जाता ना, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। मतलब सब मिला ना आप तो आप ही की शरण में। देखिए, जब आप एक कंप्यूटर पे बैठे हैं, जी, आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, जी। आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ना, करेक्ट। ठीक है? तो अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो इसके लिए भी जो मैं आपको कहते हैं ना एनर्जाइज़, वो इनकी प्रोग्रामिंग है। अगर ये प्रोग्रामिंग होंगे आपके नाम से तो आपके नाम से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। तो ये रहा एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस है। जी। इसमें कुछ और बचा ना खुशबू वाली ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग रह गई जिसके बारे में हमने और आपने बात ना की हो? नहीं, इसके एसेंशियल्स ऑयल और फ्रेगनेंसेस को लेके तो ये है कि अपने आसपास की एनर्जी को और पॉजिटिव करना हो। मन खुश-खुश रहता है जब आपके पास खुशबू देखिए मैं रहती है। ये जो आपने दिया था मैंने लगाया। हाँ, अभी तो फ्रेगनेंस फील हो रही है। ये ऐसे आ रहा है। हाँ, तो जब आपके पास ऐसी खुशी वाली तो होगी तो आप के आसपास भी चीज़ें खुशी मिलती रहेंगी आपको। अच्छा, अच्छा, खुशी, खुशी, खुशी। हाँ। ऐसा ना हो मैम कि खुशी नाम की लड़कियाँ कहें मेरे नाम को इतना क्यों उच्चारण कर दिए खुशी, खुशी, खुशी। हाँ, अलग ही कमेंट आने लगे पॉडकास्ट में। खुशी का मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं होती है, समझ रहा हूँ मैं। उसका मतलब हैप्पीनेस भी होता है। अच्छा हैप्पीनेस मैम आजकल की लड़कियों का भी नाम हैप्पी होता है पता है? हाँ। हाँ, पिक्चर आई थी एक मनोज बख्शी की हैप्पी फिर भाग जाएगी। सॉरी हैप्पी भाग जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है ना, सबसे बड़ी मैम प्रसन्नता बोलते हैं हम लोग हिंदी में। किसी का नाम तो नहीं है ना प्रसन्नता का नहीं है सर? सुनो नहीं है। हाँ, बढ़िया शुद्ध हिंदी का उच्चारण हम लोग का। जी। चलिए बहुत बढ़िया मैम। अब अब हम बात करेंगे जो आप कब से छेड़ रही थी बार-बार कलर थेरेपी तो आप क्लियर करिए उसको। कलर थेरेपी भी हम वास्तु के साथ जोड़ के देखते हैं अच्छा, कि किस डायरेक्शन में कौन-सा कलर आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। किस डायरेक्शन में कौन-सा कलर? पेंट करना, जो हम वॉल पेंटिंग करते हैं या वॉल इंस्टॉल करते हैं, तो कौन-सा कलर आपको ज़्यादा मतलब अपने आप से नहीं कर लेना चाहिए। अगर आपको अपने आप का करना है, कोई आपको कलर पसंद समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन-सा क्या करें, तो आपको सिर्फ़ ऑफ व्हाइट करवाना चाहिए। ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट कलर। लाइट शेड आपको घर में यूज़ करने चाहिए। जिन घरों में आपने देखा होगा कि डार्क शेड यूज़ किए हैं, उन घरों में हमेशा ही लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। हमेशा ही लड़ाई झगड़े डिप्रेशन की प्रॉब्लम। रहती है। डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा आपस में रहते तो हो। मतलब कैसे समझा जाए कि कौन-सा कलर यूज़ करना चाहिए? हाँ, कौन-सा कलर यूज़ करना चाहिए? जैसे कि मैं आपको इनके ऊपर कलर थेरेपी के ऊपर बताने लगी हूँ कि 5 तत्वों के ऊपर हम कलर को लेके जाते हैं। हमारे पास 5 तत्व क्या है? जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि और ब वायु। ठीक है? ये 5 तत्वों के अपने भी रख होते हैं। ओके।
ठीक है? अगर हम उसी हिसाब से ही अपने आस-पास के जीवन को आगे बढ़ाएँगे तो अपना एनवायरनमेंट भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे और ग्रोथ भी बढ़ेगी। चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो अब हम लेके चलें कि इसको कैसे किया जाता है। जी। अगर हम हर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास ऐसी 16 डायरेक्शन हैं जिनके 16 के अलग-अलग कलर होते हैं। 16 की अलग 16 डायरेक्शंस हैं। हम आपको जानकारी के हिसाब से आपको लगता होगा कि सिर्फ 4 ही डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है? आपको लगता होगा 4 ही डायरेक्शन, लेकिन 4 डायरेक्शन नहीं होती हैं, 16 डायरेक्शन होती हैं अगर आप इसका पूरा चार्ट देखें। मैम वैसे तो 10 दिशा कहा जाता है। जैसे अगर हिंदी में जाए जैसे दशों दिशा दशो दिशा हाँ, दशों दिशाएँ। ठीक है? अब दशों नहीं, अब 16 दिशाएँ हैं। नहीं मैम पहले दशो थी क्या? वास्तु के हिसाब से 16 दिशाएँ, अच्छा वास्तु के हिसाब से 16 है। 16 दिशा, मतलब एक घर अगर बन रहा है तो घर में दिशाएँ 16 हो जाएँगी और वैसे 10 दशों दिशा। और आम लोगों के लिए तो जो नॉर्मल लोगों के लिए 4 ही दिशाएँ हैं। वो तो 4 में हाँ। पौधा है एकदम मस्त है। ठीक है? तो अगर हम उसके हिसाब से चलें, तो कौन से डायरेक्शन में क्या है कलर करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और इसके लिए ये आ जाता है नॉर्थ जो आता है ये वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ वाटर एलिमेंट वाटर एलिमेंट जी। है। तो वाटर का अपना कलर क्या है? ब्लू, वाटर का अपना ठीक है? कलर है। ब्लू है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन-सा कलर हम यूज़ करते हैं? कलर अगर पानी है, पानी के साथ हम अगर अग्नि को जोड़ देंगे जी। तो ऑटोमेटिकली वास्तु दोष क्रिएट हो गया। ब्लू के साथ अगर हम रेड का कंट्रास्ट दे देंगे तो वो हो जाएगा भस्म सब कुछ। ठीक है? पानी अग्नि को समाप्त कर देता है, खत्म हो जाएगी काम या खत्म कर देता है। बारी-बारी ठीक है? तो फिर हम ब्लू के साथ कौन से कलर ले सकते हैं? ब्लू के साथ हम ले सकते हैं ग्रीन जो उसका फ्रेंडली कलर है, जो न्यूट्रल कलर है वो है व्हाइट। ठीक है? ब्लू के साथ हम कंट्रास्ट में कर सकते हैं ग्रीन और व्हाइट। ठीक? ये नॉर्थ डायरेक्शन के लिए है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट तत्व के ऊपर, फायर तत्व। फायर तत्व अपना है साउथ, साउथ डायरेक्शन, साउथ अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जो है फायर, साउथ डायरेक्शन, साउथ अग्नि मतलब रेड। के ठीक है? अगर हम साउथ डायरेक्शन में एक छोटा सा लाल बल्ब भी जगा के रख देते हैं ना, बल्ब, तो भी हमें अपनी बहुत पॉजिटिविटीज मिलती है अच्छा दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में। बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अब साउथ क्या होती है, फाइव डायरेक्शन कौन-कौन सी आती है? साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और सिर्फ साउथ। ये फाइव डायरेक्शन। फायर डायरेक्शन ठीक है? इसके लिए हम कौन-कौन से कलर यूज़ सकते हैं? रेड के साथ हमारा अच्छा सबसे अच्छा कंट्रास्ट बनता है वो है ग्रीन, रेड के साथ कंट्रास्ट बनता है कि ग्रीन और जो उसका न्यूट्रल कलर आता है वो है येलो। इन 3 कलरों को अगर हम रेड के साथ मिक्स करके काम करते हैं अपने आस-पास तो हमें ज़्यादा बेटरमेंट रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? अब अगले तत्व के ऊपर मैं आती हूँ वो है वायु तत्व, एयर। एयर ठीक है? उसके लिए एयर तत्व के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन एयर के लिए है, है एयर के लिए, वायु तत्व के लिए। ठीक है? वायु, एयर का अपना कलर कौन-सा है? ग्रीन। अच्छा एयर का कलर ग्रीन है। ग्रीन है अपना कलर जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए कौन-सा कलर ग्रास है? जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फायर का रेड होता है। रेड बताया, इसके साथ सबसे आ गया रेड रेड, फ्रेंडली कलर। ठीक है? और फिर उसके साथ हम ले सकते हैं ब्लू। ब्लू ब्लू भी इसके साथ अच्छा कंट्रास्ट। अगर आप फिर भी अगर आपने घर में रेड अगर आपने यूज़ किया है तो ब्लू ना यूज़ करें। अगर ग्रीन यूज़ किया है तो उसके साथ आप ब्लू यूज़ करें, अगर या रेड यूज़ करें। ब्लू के साथ आप रेड को इंक्लूड करके ग्रीन करेंगे साथ में तो वो कंट्रास्ट गड़बड़ हो जाएगा। कलर से बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत ही फ़र्क पड़ता है। चलिए अब तो सोचना मैंने तो ये क्या देखे हैं कि अगर आपके घर में रंग की गलत हुए हैं ना तो आपके घर में बहुत बीमारियाँ हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं। लड़ाई झगड़े हैं। वास्तु में अगर आपका घर का फर्श ही ठीक नहीं है ना तो वो राहु क्रिएट कर देता है। लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी इश्यू। फर्श का क्या मैटर है? फर्श मतलब फ्लोर, हाँ फ्लोर फ्लोर अप डाउन है, वो स्मूथ नहीं है, नीचे स्मूथ स्मूथ नहीं है। बहुत डार्क कलर आपने कर रखा है, ब्लैक कलर की टाइल्स लगा रखी हैं, ब्राउन ग्रे कलर की टाइल्स लगा रखी हैं, वो राहु दोष पैदा कर देता है। है। ओके यानी कि वाइट लगाना बेस्ट है। हाँ,
लाइट शेड लगाई, जैसे हमारे स्टूडियो में लगा है। राइट, ठीक है? हमने बैकग्राउंड भी लाइट दिया है आज, ठीक? वो चीज़ें हैं। अब अपने पास अगर अगला तत्व आ गया अपने पास आकाश तत्व, स्काई, स्काई एलिमेंट। स्काई का क्या कलर होता है? स्काई का कलर वैसे तो ब्लू होता है, व्हाइट, अच्छा व्हाइट होता है। हाँ, व्हाइट इसका अपना कलर है स्काई का। अब व्हाइट एक ऐसा कलर है जो सबके साथ मोस्टली न्यूट्रल होके चल जाता है। अगर हमने मैं कहती हूँ कि अगर फिर भी अगर आपको पूरा घर व्हाइट कर दिया है ना, तो भी वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। अगर पूरे घर व्हाइट कर दे तो वास्तु दोष। वास्तु दोष। अगर आपको पूरा घर करना ही है तो आप ऑफ व्हाइट कीजिए, ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट कीजिए, प्योर व्हाइट मत कीजिए, ओके, वो भी वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। प्योर और व्हाइट भी वास्तु दोष क्रिएट कर देगा आपके घर का। परफेक्ट। ठीक है? अब इसका कौन-कौन से कलर कंट्रास्ट में आ सकते हैं? येलो एंड ब्लू। येलो एंड लो। फ्रेंडली कलर इसका येलो है और ब्लू कलर इसका न्यूट्रल कलर आ जाता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, लोग इसको खूब मन पसंद से देखेंगे, क्योंकि लोग घर बनवाने के होड़ में लगे रहते हैं। कलर कौन सा करवाएं, घर की महिलाएं दौड़ती रहती है, कौन सा कलर, ये कलर वो कलर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा इस नॉलेज को अपने पास लेके रखें, तो अगर आपके घर अगर आप कोई बना रहे हैं या कुछ अपना ऑफ़िस रेडी कर रहे हैं, तो इन कलरों के कंट्रास्ट के हिसाब से करेंगे तो आपकी लाइफ़ को और अच्छा ग्रोथ और थोड़ा पेशेंसली आप अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा सकेंगे। इसीलिए मैंने ना वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, जी, बिल्कुल। लोग देखेंगे। जी, जी। हम लोगों से ये भी बोल देंगे सेव कर लो भैया, पता चले फ्यूचर में घर वो बनवाओ और फिर कहाँ ढूंढोगे मैम को। हाँ, दे- अगर आप चाहो तो आप अपने दर्शकों को बोल सकते हैं कि इसके नीचे अगर आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डालिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकते हैं स्पेशल इसी टॉपिक को लेके। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे दर्शक कमेंट करें और फिर उसको लेके हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाए दर्शकों के लिए। जी। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है इसमें और बस कलर थेरेपी में आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही बताऊँगी, आज के लिए? ठीक है? और बाकी आप पेंटिंग में अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कलर नहीं करवाना है, जैसे मैं आपको छोटा-सा एक और टिप दूँगी, अगर आप कलर नहीं करवा रहे हैं, पूरी वॉल को आप नहीं रेड करवाना चाहते हो या ब्लू करवाना चाहते हो, ठीक है? तो आप एक छोटी-सी पेंटिंग उस जगह पे लगा दीजिए, छोटी सी पेन। ठीक है? एक 4 पेंटिंग्स आपको मैं बता रही हूँ जो बहुत ही बढ़िया रहेगी चारों डायरेक्शंस के लिए, ठीक है? अगर आप नॉर्थ में हैं, तो पानी की पेंटिंग कोई लगा दीजिए, छोटी-सी। नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर फ्रेमिंग करके एक छोटी-सी पानी की पेंटिंग लगा दीजिए, जल की, ठीक है? और नौ उसके बाद अगर ईस्ट में है, तो वहाँ पे आप अपना ईस्ट में कुछ ऐसी एयर का कुछ फ्लो का पेंटिंग कर दीजिए, लगा दीजिए, छोटा-सा, ठीक है? और साउथ में आपने कोई अग्नि तत्व की कोई फेरे लेता हुआ, कोई हवन कुंड की फ़ोटो या कुछ ऐसी गुड एनर्जीज़ वाली फ़ोटोज़ आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें फायर एलिमेंट दिखे, ठीक है? और अगर आप चले जाते आकाश तत्व के ऊपर, उसके लिए आपका आ जाता है आकाश तत्व का आपका आ गया वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है? उसके लिए आपको चलना है कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें आकाश खुला नज़र आए, अच्छा, ठीक है? खुला आकाश नज़र आए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। ऐसे हम छोटे-छोटे अगर आपका घर पूरा व्हाइट बना रखा है या आपने कोई ऑफ व्हाइट बना रखा है, उसमें आप पेंटिंग्स इंक्लूड करके भी अपने वास्तु को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। वो जिंदगी बदल देगा एक कलर था। हाँ, बिल्कुल। ईस्ट में आप पहाड़ों की पेंटिंग लगा सकते हैं। ईस्ट में हाँ, बहुत सुंदर। सूरज निकलेगा, हाँ, पहाड़ों की पेंटिंग। पे रोशनी आएगी, वाह खूबसूरत, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। आप लोग ज्योतिष में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, यही दिक्कत है। कोई बात नहीं, समझेंगे।